हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बेसिकली जीओसी का। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पढ़ ली। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, रेजोनेंस पढ़ लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया और एरोमेटिसिटी पढ़ ली। आज हम इन सबको एक जगह पर लगा के देखेंगे, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे। तो सबसे पहला इंटरमीडिएट क्या होते हैं? कार्बोकैटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। तो सबसे पहला इंटरमीडिएट ले रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ, क्या देख रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन बेसिकली हम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो इसमें लगाएंगे वो अल्फा इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हम पढ़ लेंगे। वैसे मैंने तुमको ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मैं इनऑर्गेनिक में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। अल्फा इफेक्ट मतलब क्या, कौन सा इफेक्ट है? ये बैक बॉन्डिंग है बेसिकली, बैक बॉन्डिंग। देखो सबसे पहले हम एक कार्बोकेटाइन लेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। पहला इफेक्ट हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होती है? सबसे पहले एक कार्बोकेटाइन ले लो, एक ग्रुप ए अटैच है, एक ग्रुप ए अटैच है, और उससे एक हेटेरो एटम अटैच करवा दो। हेटेरो एटम के पास लोन पेयर है और इसके पास बेसिकली वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इस डब्बे में दे देगा और बेसिकली क्या बनेगा? इधर से इसका फॉर्मेशन होगा। बेसिकली चार्ज ही खत्म हो रहा है, कार्बोकेटाइन का चार्ज ही खत्म हो रहा है। मतलब सिंगल बॉन्ड से क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। मतलब कि ओवरलैपिंग हो रही है। मतलब कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? कोलेट्रल कोलेट्रल इस तरह ओवरलैपिंग हो रही है। बेसिकली सिंगल बॉन्ड से क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड। तो इतनी बात चमकी। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू समझ लो। क्वेश्चन, कंपेयर दी स्टेबिलिटी, कंपेयर, अभी बैक बॉन्डिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। कंपेयर दी स्टेबिलिटी। तो पहला का CH2 ले लो और उससे NH2 लगा दो। पहला कार्बोकेटाइन ये हो गया, दूसरा कार्बोकेटाइन CH2 और फिर लगा दो इधर, इसके पास लोन पेयर है OH ग्रुप, और फिर एक और CH2 कैटाइन ले लो, ये कैटाइन ले लो बेसिकली, और इधर लगा दो फ्लोरीन। अब सबसे पहले तुमको देखना है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। एक्चुअली बैक बॉन्डिंग सभी में हो रही है, क्योंकि हेटेरो एटम के पास क्या है? लोन पेयर और बैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। कार्बोकेटाइन बेसिकली बैकेंट ऑर्बिटल दे रहा है। अब ये बात बताना तुम बेसिकली कार्बन सेकंड पीरियड का है और नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अब बताना ये बेसिकली बैक बॉन्डिंग सही होगी या ए वाली बैक बॉन्डिंग या ए वाली बैक बॉन्डिंग। बेसिकली कंपेरेटिव ऑर्बिटल्स, मतलब थोड़ा साइज उनका सेम होना चाहिए तो ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती। मतलब जितनी, अरे यार ऐसे समझो, इसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी या इसकी, मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने के लिए क्या ऑर्बिटल से सेम होना चाहिए। इधर सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन शो करेगा? मतलब सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कौन शो करेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके क्या सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग दिखाएगा। तो और उसके बाद फिर ऑक्सीजन है कंपेरेटिव साइज में, देखो, और फिर सबसे कम बैक बॉन्डिंग दिखाएगा क्या? फ्लोरीन। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले लो, अभी समझ में आएगा। CH2 फ्लोरीन ले लो इधर, और CH2 इधर ले लो क्लोरीन, दोनों के पास लोन पेयर है। अब बताना कार्बन, ये सेकंड पीरियड का, फ्लोरीन क्लोरीन, बताओ ए वाली बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी या ये वाली बैक बॉन्डिंग? बेसिकली सेम पीरियड के हैं, ये वाली कंपेरेटिवली सेम साइज, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो इसकी बेसिकली क्या होगी? बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी, ओवरलैपिंग सबसे अच्छी। तो बैक बॉन्डिंग इसकी ज़्यादा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इतनी बात समझ में आई। पहला फैक्टर जो लगाएंगे हम
सबसे पहला जो फैक्टर लगाएंगे, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे तो सबसे पहला इफेक्ट लगने वाला है बैक बॉन्डिंग, जो कि मैंने तुमको इधर सब समझा दिया। अब दूसरा, बेसिकली फिर क्या देखेंगे, दूसरा सबसे पहले बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी देख लेना, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। उसके बाद क्या देखोगे तुम, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी कल के लेक्चर में ही पढ़ी। उसके बाद एरोमेटिसिटी देखेंगे, फिर देखेंगे रेजोनेंस, रेजोनेटिंग इफेक्ट, और फिर उसके बाद आएंगे कहाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद कहाँ जाएंगे, इंडक्टिव पे। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग से सोचना है, फिर एरोमेटिक, फिर उसके बाद रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। तीसरी बात हाइब्रिडाइजेशन से, तीसरी बात स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होते हैं, प्लस आई प्लस एम एंड प्लस आई प्लस एच प्लस आई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस एम एंड माइनस आई के। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, इतनी बात तो तुमको वैसे भी बता चुका हूं मैं। तो चौथी बात जो है, सपोज दैट हाइब्रिडाइजेशन से सोचना है तुमको, हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन से तो देखना CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, इधर कार्बोकेटाइन बना दो तो, और CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। बेसिकली ये सब कार्बोकेटाइन है। 3 1 4 हाँ सही है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन से कैसे आंसर देंगे इसकी। अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहे तो इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका है sp2, और इसका क्या है sp3। बेसिकली कार्बोकेटाइन कैसे बना होगा, CH3 CH2H, ये वाला हाइड्रोजन लोन पर लेके भागा होगा तभी तो कार्बोकेटाइन बना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितनी बात तुमको समझती है। अब देखो इसकी En सबसे ज्यादा En, फिर कम, फिर सबसे कम En। पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहना स्टेबल रहेगा, हाँ पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा लेस En पर स्टेबल होता है। तो लेस En कौन है, sp3 ये वाला, और सबसे कम अनस्टेबल कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला ये sp, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अनस्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर मोर स्टेबल होगा। ये कुछ 4 फैक्टर है जो कि तुमको याद रखने हैं, और सबसे मेन चीज जो याद रखनी है तुमको, ये याद तो सभी चीजें रखनी है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में ये सभी चीजें बैठ जाएंगी। क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1, कार्बोकेटाइन एक, और पहला क्वेश्चन करो। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या लगना है वो सोचो, फिर उसके बाद क्या लगना है वो सोचो, तो उसके बाद सभी इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, और बस तुमको सभी को इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन करना है टेक इट। और तीसरा क्वेश्चन ये है, कार्बोकेटाइन, और बेसिकली इधर है कार्बोकेटाइन, और फिर इधर है कार्बोकेटाइन। 3 कार्बोकेटाइन है। अब देखो सबसे पहले हमको क्या सोचना है, सबसे पहले सोचना है हमको बैक बॉन्डिंग।
बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, नहीं है। उससे आगे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी नहीं है। उसके बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस भी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। रेजोनेंस के बाद कहाँ जाना है हमको? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, इधर पे अल्फा कार्बन भी प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, इधर 5 अल्फा हाइड्रोजन। और इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ हुआ? 6 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 5, फिर 2। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बैक बॉन्डिंग नहीं लग रही, फिर एरोमेटिसिटी नहीं लग रही, एरोमेटिसिटी के बाद क्या देखना है? रेजोनेंस, रेजोनेंस भी नहीं लग रहा। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पे आ जाओ। हाइपर कॉन्जुगेशन से ही ये भी क्वेश्चन होगा। 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 3 और 1 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो 3 दूनी 6, 7 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर 4, फिर सबसे कम स्टेबल 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला। इसमें देखो बेसिकली एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें अभी ना तो बैक बॉन्डिंग लग रही है, ना ही रेजोनेंस, ना ही नहीं। बैक बॉन्डिंग की बात क्या सोचना है? एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस भी नहीं मिल रहा, रेजोनेंस नहीं मिल रहा। फिर आए हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो एक अल्फा हाइड्रोजन इधर मिल रहा है बेसिकली इधर, और इसमें देखो एक अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब बताओ 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला स्टेबल, फिर 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 1 अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो ऐसे सोचना है। चलो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अभी ये तो वार्म अप था, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डले हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में सभी फैक्टर्स लगाने हैं तुमको, सभी जो जो तुमने पढ़े हैं, और बकाया बकाया सब कुछ। 3 के बाद फिर आओ एक क्वेश्चन पे। बेसिकली A1 2 2 3 डबल 1 डबल 1 डबल 1 3। दूसरा क्वेश्चन कार्बोकेटाइन। दूसरा, पहला है ये, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन, फिर एक नया क्वेश्चन और। बस तुमको सभी इफेक्ट 1 बाय 1 जिस ऑर्डर में लिखवाए हैं बस उसी ऑर्डर में सोच के करो, क्वेश्चन सभी बन जाएंगे बेसिकली तुमसे। कार्बोकेटाइन, चलो सोचो सोचो। सबसे पहले क्या लगाना है? बैक बॉन्डिंग। क्या इसमें कहीं बैक बॉन्डिंग दिखाई दे रही? मुझे तो नहीं दे रही, बैक बॉन्डिंग नहीं है। फिर क्या देखना है? एरोमेटिसिटी। इसमें देखो प्लेन साइक्लिक है, प्लेनर है, और कितने हाइड्रोजन है? बेसिकली दो, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्ड में बेसिकली 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एक क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया एरोमेटिक। और बेसिकली इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक हो गया। देखो एंटी एरोमेटिक से तो एरोमेटिक ज्यादा है। अब इसमें देखो रेजोनेंस कितने हैं? एक पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3, मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेंस, मतलब इधर रेजोनेंस ज्यादा है। इधर क्या है? पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक ही रेजो है। तो देखो इधर एरोमेटिसिटी भी है, रेजोनेंस भी है, 3 रेजोनेंस, मतलब 3 कॉन्जुगेशन लिख लो, चाहे कॉन्जुगेशन, 3 कॉन्जुगेशन, ऐसे में समझ में आएगा। बेसिकली एक कंजुगेशन, 2 कंजुगेशन, 3 कंजुगेशन।
लिख लो चाहे कॉन्जुगेशन लिख लो, जो तुमको सही लगे सब कुछ सही है। अब इसमें देखो एंटी एरोमेटिक तो एरोमेटिक से कम ही स्टेबल होता है, इतनी बात पता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये तुरंत क्या अपना लोन पेयर इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में फेंक देगा। और मतलब इधर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, मतलब बीबी प्रेजेंट है, बीबी। और इधर बैक बॉन्डिंग नो बैक बॉन्डिंग, इधर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। बैक बॉन्डिंग से सबसे पहला सोचना है बैक की बॉन्डिंग, तो इसमें बैक बॉन्डिंग मिल रही है। अब इसमें देखो इसके पास लोन पेयर है, क्या इधर बैक बॉन्डिंग है? हाँ इसमें बैक बॉन्डिंग है, इसमें बैक बॉन्डिंग, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग दिखाई नहीं दे रही है, नो बैक बॉन्डिंग, नो बीबी, तो बैक बॉन्डिंग वाला ज़्यादा स्टेबल। तो इतनी बात समझ में आई। चलो और क्वेश्चन करते हैं। सभी मैं बार बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि तुम्हारे सभी कंसेप्ट एकदम खुल जाएंगे। तुमको इधर रेजोनेंस भी सीखने को मिल रहा है, एरोमेटिसिटी से भी सोचना पड़ रहा है, मतलब सब कुछ सोचना है इधर। अब देखो एक और क्वेश्चन, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सी कार्बन पॉजिटिव चार्ज फ्लोरीन और फिर कार्बन 3 क्लोरीन, कार्बोकैटायन है बेसिकली। एक क्वेश्चन और लो इधर ही, PH3 कार्बोकैटायन, PH2 CH और PH CH2। अब बताओ इसमें बेसिकली क्या देखना है तुमको? इसमें सबसे पहले क्या देखना है तुमको, बैक बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है या नहीं। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, फिर उसके बाद एरोमेटिसिटी। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग देखो, इसके पास लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब इधर बीबी प्रेजेंट है, बीबी प्रेजेंट है। इधर देखो इधर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं लग रहा है, उसके बाद एरोमेटिसिटी भी नहीं है, उसके बाद रेजोनेंस भी नहीं है। रेजोनेंस के बाद क्या सोचना है, रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड, डबल एक बॉन्ड दो बॉन्ड, फिर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस भी नहीं है। रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन में दो दो अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद तुम चले जाओ इंडक्टिव पे, तो माइनस आई इधर भी लग रहा है, माइनस आई इधर भी लग रहा है। देखो माइनस आई कार्बोकैटायन के लिए जितना दूर उतना ही सही, जितना दूर बेसिकली उतना ही सही। बी बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, और फिर निगेटिव चार्ज कार्बोकैटायन के लिए निगेटिव इन्वर्सली है, मतलब निगेटिव जितना दूर उतना ही अच्छा। तो कुछ ये ऑर्डर रहने वाला है, जितना निगेटिव पास उतनी गंदी बात। अब इधर आ जाओ, बेसिकली बैक बॉन्डिंग दोनों में दिखाई देखने को मिल रही है। इसके पास लोन पेयर है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन के पास, और कार्बोकैटायन है। अब बताना कार्बन और इधर है फ्लोरीन फिर क्लोरीन। अब बताओ ये वाली बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी या ये वाली? फ्लोरीन के साथ सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, तो कुछ ये ऑर्डर निकलने वाला है। अब इसमें देखो बैक बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, नहीं है। रेजोनेंस है, बिल्कुल है। तीन तीन फिनाइल रिंग लगी हैं, बेसिकली बेंजीन रिंग लगी हैं तीन तीन, और इसमें रेजोनेंस भयंकर तरीके से है। तीन तीन बेसिकली बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बोकैटायन अटैच है, रेजोनेंस क्या है बहुत ज्यादा है। और इधर दो दो बेंजीन रिंग लगी हैं, तो रेजोनेंस थोड़ा मतलब कितना समझ लो कि टू दो कॉन्जुगेशन है, मतलब इधर ऐसे समझो तीन कॉन्जुगेशन है तो इधर दो, इधर एक ही, मतलब इधर इधर भी रेजोनेंस प्रेजेंट है एज कंपेयर टू इन दोनों के सबसे कम है, क्योंकि एक ही रिंग अटैच है इससे। सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ दिखाई देगा, बेंजीन की तीन रिंग में दिखाई देगा, फिर दो रिंग में, फिर एक रिंग में, और बेसिकली कार्बोकैटायन। ठीक है, ये चमका। तो इधर हम कहाँ कैसे देख रहे हैं, रेजो से, रेजोनेंस से देख रहे हैं। चलो और क्वेश्चन करते हैं।
और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये थोड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें तुम अपनी कलाकारी लगाओगे और फेल हो जाओगे। लगाओ अपनी बुद्धि। बेसिकली इधर डबल बॉन्ड है, इधर कार्बोकेटाइन है। अब बताओ, अब देखो तुम इधर क्या देख लोगे। बेसिकली इधर पहला क्वेश्चन रहने दो, दूसरा क्वेश्चन इधर। दूसरा क्वेश्चन कुछ यूं है, और तीसरा कुछ कार्बोकेटाइन इधर है और इधर बेसिकली डबल बॉन्ड। अब देखो तुम इधर सबसे पहले बैक बॉन्डिंग तो तुमको दिखाई नहीं दे रही है, बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही है। फिर तुम आओगे रेजोनेंस पे और बोलोगे रेजोनेंस से देखेंगे। अब बताना, एक बात बताना, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इधर मैं रेजोनेंस करवा रहा हूँ, बेसिकली इधर रेजोनेंस करवा रहा हूँ, तो देखना CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H। क्या ये स्टेबल है? हाईली अनस्टेबल है भाई, हाईली अनस्टेबल। क्यों? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, हाईली अनस्टेबल। तो रेजोनेंस नहीं होगा, इधर रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब हर तुम हर आंसर अगर रेजोनेंस से देना चाहो तो नहीं दे सकते भाई मेरे। देखो इधर रेजोनेंस करा ही नहीं सकते तुम। क्यों? इधर पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज था तो ठीक ठाक है, चलो अच्छी बात है। अब रेजोनेंस जैसे ही तुम करवा रहे, जरूरी नहीं है रेजोनेंस से स्टेबल प्रोडक्ट ही बने, ऐसा भी हो सकता है अनस्टेबल प्रोडक्ट भी बन सकता है। जैसे इधर मैंने रेजोनेंस किया, कैसे कराई, ये डबल बॉन्ड बेसिकली इधर आया और ये कार्बोकेटाइन उधर पहुंच गया, तो बेसिकली क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो ये गंदी बात है ना, तो ये मतलब हाईली अनस्टेबल होगा। तो रेजोनेंस से तो नहीं देखने वाले हम, किससे देखेंगे बताओ बताओ। अल्फा हाइड्रोजन देख लो, इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर बेसिकली कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल, फिर 2, फिर उसके बाद 0। अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले देखो बैक बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। फिर क्या देखना है, रेजोनेंस है, बिल्कुल है रेजोनेंस है। इधर रेजोनेंस तो भयानक तरीके से है। और नहीं, रेजोनेंस पे नहीं जाना है, पहले कूद के पहले रेजोनेंस पे नहीं जाना है, एरोमेटिसिटी चेक करना है। क्या चेक करना है? बेसिकली एरोमेटिसिटी। तो क्या ये एरोमेटिक है? बिल्कुल है एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। देखो इधर sp3 आ गया है, sp3 कार्बन, तो ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। और ये भी sp3 कार्बन काफी है इसमें, तो ये भी नॉन एरोमेटिक। देखो इतनी बात तो क्लियर है, एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से तो स्टेबल होगा। अब ये दोनों नॉन एरोमेटिक है, अब इन दो में देख लो। एरोमेटिक के बाद बैक बॉन्डिंग से हम एरोमेटिक पे आते हैं, एरोमेटिक से हम आगे कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, रेजोनेंस पे। तो देखो इधर बेसिकली पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इधर कितनी कॉन्जुगेशन है, बेसिकली 2 कॉन्जुगेशन, मतलब 2 कॉन्जुगेशन है, 2 कॉन्जुगेशन है। और इधर बेसिकली एक ही कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक कॉन्जुगेशन है। तो बताओ कौन स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर 2 कॉन्जुगेशन वाला, फिर एक कॉन्जुगेशन वाला। ये चीज समझ में आई? ये क्वेश्चन अच्छे थे, इसमें मजा आया होगा तुमको, स्टार लगा लो इसमें, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक्चुअली तुमको दिखाई तो दे रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन भाई रेजोनेंस में स्टेबल प्रोडक्ट भी तो बनना चाहिए, सब चीज देखना पड़ता है। ऑर्गेनिक मजेदार है, हालांकि बस समझ में आनी चाहिए। बहुत मजा आता है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने में।
और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग सबसे भयानक रूप से होती है इधर। चलो एक और क्वेश्चन करो। इधर बेसिकली माइनस मार्किंग सबसे ज्यादा एग्जाम में इधर ही यही क्वेश्चन करवाता है बेसिकली। कार्बोकेटाइन देखो, एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये करो। कार्बोकेटाइन CT3, फिर CD3, फिर CH3, फिर एक और क्वेश्चन करो। CH3 CH2 CD3 CH2, फिर CT3 CH2। आप बताओ, तीनों क्वेश्चन करो, अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, बेसिकली मजा आएगा। ये तो सबसे पहले क्या देखना है, बैक बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है नहीं, बैक बॉन्डिंग तो है नहीं। फिर आप एरोमेटिसिटी पे जाएंगे, तो बेसिकली ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि sp3 कार्बन है। इधर बेसिकली 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक है। मतलब नॉन एरोमेटिक तो ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से। मतलब इधर अब देखो एक रेजोनेंस है, इधर एक रेजोनेंस दिखाई दे रहा है ना, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक रेजोनेंस है, और इधर जीरो रेजोनेंस है। और बेसिकली एंटी एरोमेटिक तो इन दोनों से अनस्टेबल ही रहता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, नॉन एरोमेटिक में एक रेजोनेंस है, फिर जीरो, फिर सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक। अब इसमें देखो सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, फिर लगाना है तुमको क्या, एरोमेटिसिटी नहीं है, फिर कहाँ जाना है, रेजोनेंस नहीं है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, फिर इंडक्टिव। इंडक्टिव का सीधा सीधा ऑर्डर है, ये सीधा सीधा ऑर्डर है इंडक्टिव का। इंडक्टिव की वो मैंने लिखवाई थी ना सीरीज, वो याद होगी तो तुम्हारा ये क्वेश्चन सीधा सीधा है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कलाकारी है, बेसिकली ना तो इसमें बैक बॉन्डिंग है, ना ही इसमें क्या है, रेजोनेंस नहीं, एरोमेटिसिटी ना ही रेजोनेंस, और ना ही फिर लगेगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर 3 अल्फा डी, बेसिकली हाइड्रोजन के भाई हैं ये, आइसोटोप 3 अल्फा ट्रीटियम। अब देखो ये कैसे होगा क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी जैसे जैसे आइसोटोप्स का मास बढ़ता जाता है बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे CH CD और फिर CT की सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, C सिंगल बॉन्ड T, इसकी सबसे ज़्यादा होती है बेसिकली बॉन्ड एनर्जी। तो जितनी कम इसकी, देखो अब जिसकी कम बॉन्ड एनर्जी होगी वो जल्दी से कार्बोकेटाइन बना लेगा। मतलब CH ये जल्दी से अपना बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है, जल्दी से टूटेगा और जल्दी से अपना कार्बोकेटाइन बना लेगा। और जॉन मतलब जो जितने जल्दी कार्बोकेटाइन बना ले उतना स्टेबल। मतलब कि क्या है इसका ऑर्डर, खटाखट सबसे कम बॉन्ड एनर्जी तो मतलब सबसे पहले कार्बोकेटाइन ये बनाएगा, फिर उसके बाद ये बनाएगा, फिर सबसे बाद में बेसिकली ये वाला बनाएगा। तो चलो और क्वेश्चन करते हैं। डस्टर, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में कार्बोकेटाइन के। आज तुम्हारे जहां से भी मिले तुमको क्वेश्चन कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के, सभी लगा देना। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मतलब कुछ भी रह रहा हो तो फिर बताना। आज कुछ नहीं रहेगा, इस लेक्चर के बाद कुछ नहीं रहने वाला, इतना मैं दावा ठोक रहा हूँ। आप देखो, नहीं अभी और क्वेश्चन लिखो पहले।
CH3, ये बेसिकली कार्बोकेटायन है। चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये बाद में करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बाद में ही करवा दूंगा। इस वाली स्लाइड में सिर्फ ये दोनों क्वेश्चन देखो। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग नहीं है, रेजोनेंस है। इसमें रेजोनेंस है, एक रेजोनेंस है इधर बेसिकली, और इधर भी एक रेजोनेंस है, मतलब और इधर पे जीरो रेजोनेंस है, मतलब इधर रेजोनेंस है और रेजोनेंस इधर भी है। वन रेजो इधर है, एक रेजो इधर है, नो रेजो, नो रेजो। अब इसमें देखो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखो जीरो अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, तीन अल्फा हाइड्रोजन इसमें, देखो जीरो अल्फा हाइड्रोजन। तो जीतेगा कौन? रेजोनेंस। इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन वाला जीत जाएगा। अब इसमें देखो ये करके देखो, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले अपन को चेक क्या करना है कि बैक बॉन्डिंग है या नहीं। तो देखो इसके पास लोन पेयर लेके बैठा है, तुरंत झोली में डाल देगा इसकी। तो मतलब बीबी है, बीबी प्रेजेंट, और इधर पर बीबी एब्सेंट, बीबी नो बीबी। तो स्टेबल कौन हो जाएगा? ये वाला बेसिकली। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं? क्वेश्चन समझ आना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। कार्बोकेटाइन आज तुम्हारे हाथों में होगा, और कल के दिन कार्ब एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल हाथ में होगा। मतलब फिर ये क्वेश्चन तुम सब भी बना सकते हो। तो बेसिकली कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन था। कार्बोकेटाइन बेसिकली इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इधर CH3 ऐड कर। अरे सेम है यार, C2 CH2 CH3। कार्बोकेटाइन CH CH3 CH3, कार्बोकेटाइन CH3 CH3 CH3। अब बेसिकली ये चार हैं, इनमें तुमको बताना है बेसिकली पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और मजेदार है। ये दोनों क्वेश्चन मजेदार हैं कुल मिला के। OCH3, कार्बोकेटाइन, और बेसिकली इसमें कौन सा ग्रुप है? CH3। और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्या है? कार्बोकेटाइन, और इधर ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो तुमको बेसिकली पहला क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले क्या देखना है? बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है भाई मेरे, रेजोनेंस नहीं है भी तो सभी यार बेंजीन रिंग से अटैच है, सभी उतना ही उतना रेजोनेंस है। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस के बाद क्या सोचोगे? क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद कहाँ जाओगे तुम? इंडक्टिव, इंडक्टिव ही लग रहा है इसमें। देखो प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई सब में लग रहा है, और देखो सबसे ज़्यादा बल्कि प्लस आई उसका होगा, फिर इसका सबसे कम प्लस आई इसका होगा। तो बेसिकली इंडक्टिव से हो रहा है ये क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन इंडक्टिव से हो रहा है। ये वाला किससे हो रहा है? इंडक्टिव से, प्लस आई से। इधर प्लस आई सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, सबसे कम, ऐसे समझो। अब इसमें देखो देखो अब इधर थोड़ी सोचने वाला। बैक बॉन्डिंग तुमको इधर से देखोगे नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग के बाद अगर तुम सोचो, पहले चलो नहीं दिख रही, पहले अगर तुम इसका रेजोनेंस कराओगे, रेजोनेंस होगा इसका, रेजोनेंस में मतलब कंजुगेशन
बनाओगे तो इधर कार्बोकेटाइन आएगा, इसका इधर कार्बोकेटाइन आएगा और इसका कार्बोकेटाइन इधर आएगा। मेटा पोजीशन बाईपास होती है। मेटा पोजीशन बाईपास हो गई, पहले पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा फिर इधर आएगा जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। तो देखो अब बेसिकली इधर बीबी प्रेजेंट मिलने लगी, बैक बॉन्डिंग इधर दिखाई देने लगी क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तुरंत दे देगा अपने लोन पेयर। और इधर क्या दिखाई देने लगा तुमको, इधर बताओ तुमको क्या दिखाई देने लगा। इधर तो कोई बैक बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, नो बीबी। और इधर देखो, इधर भी बेसिकली तुमको बैक बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात देखना, इस मॉलिक्यूल को देखो तो ये लोन पेयर बिजी है थोड़ी अपना अपने खुद के रेजोनेंस में, खुद के मॉलिक्यूल में इंटरनल रेजोनेंस खुद कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को बोलेगा थामा थामा, मतलब वीक बैक बॉन्डिंग तो है लेकिन वीक है। बेसिकली कैसी है, वीक है। तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग अच्छी इसकी है, पहले की। पहले के बाद आएगा थर्ड, फिर जिसमें बैक बॉन्डिंग ही नहीं है सेकंड। तो ऐसे करना है क्वेश्चन। और क्वेश्चन करा दूं, और क्वेश्चन कर लो। और कर लो भाई। चलो आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल, तो ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ फिर। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और बेसिकली फिर क्या है इधर, आयोडीन। क्या है इधर, आयोडीन। अब देखो बेसिकली सबसे पहले बैक बॉन्डिंग नहीं लग रहा है, बैक बॉन्डिंग तुम ये पॉजिटिव रेजोनेंस करके इधर मत ले आना, क्योंकि जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो बेसिकली क्या बताऊं, पॉजिटिव इधर से कहाँ शिफ्ट होगा, इधर, फिर उसके बाद डायरेक्ट इधर जाएगा। मेटा पोजीशन बाईपास होती है। तो तुम इधर ला के बैक बॉन्डिंग ऐसा कुछ कंसेप्ट मत बना लेना भाई मेरे मत बना लेना, ठीक है ना। तो इधर सिर्फ क्या लगेगा, ना ही तो बैक बॉन्डिंग लग रही है, ना ही रेजोनेंस, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद इंडक्टिव लग रहा है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई। अब माइनस आई इधर सबसे ज़्यादा है और इधर माइनस आई थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, सबसे कम। अब कार्बोकेटाइन के लिए निगेटिव माइनस आई, गंदी बात। मतलब कि जितना कम माइनस आई होगा उतनी ही अच्छी बात होगी कार्बोकेटाइन के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, आयोडीन वाला। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा। चलो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रखते हैं। कल बेसिकली कार्बेनाइन और बेसिकली कार्बन फ्री रेडिकल को दोनों को कंसीडर करते हुए हम मतलब ये इंटरमीडिएट वाला पोर्शन खत्म करेंगे कल। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, छोटा लेक्चर है। कंसाइज वे में पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। सबसे पहले क्या देखना है, फिर से मैं रिकैप करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले बीबी को प्रायोरिटी देना है, प्रायोरिटी। अभी भी किसी को समझ में ना आया हो तो ये वाला लेक्चर का प्रायोरिटी ऑर्डर इधर से देख के शुरू से देखने लगो लेक्चर। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद किसको, एरोमेटिसिटी को, और फिर उसके बाद रेजोनेंस को देना है प्रायोरिटी। कुछ लोग रेजोनेंस को पहले देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव को। मोस्टली लोग देखेंगे रेजोनेंस दिख रहा, हाँ रेजोनेंस लगाओ। भाई मेरे ऐसी बहुत गलतियां होती हैं, इससे बचना। ये प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आज का लेक्चर अगर पूरा देखा जाए ना, तो पूरा देखा जाए इसी पर बेस्ड था बस, और कुछ नहीं था। कि तुमको ये ऑर्डर मतलब, हालांकि तुमको बैक बॉन्डिंग भी आती है, एरोमेटिसिटी भी आती है, रेजोनेंस भी आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव सब आता है, लेकिन किस ऑर्डर में लगाना है आज मैंने सिर्फ इतना सिखाया कि सबसे पहले बैक बॉन्डिंग लगा दो, फिर एरोमेटिसिटी लगा देना, उसके बाद रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव।
आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेक्चर एंजॉय करें। बाय, जय हिंद, टेक केयर।